नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ताह शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक है। सीएम योगी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे लोकसभा प्रभारियों के साथ ये बैठक होनी है। हारी हुई लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर कमेटी की आज बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि हारी हुई लोकसभा सीटों पर इसमें चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान 16 ऐसी सीटें थी जिस पर बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 14 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खेमे में नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन यही वजह है कि अब बीजेपी उन सभी सीटों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। तो हारी हुई ये लोकसभा सीटें जिनको लेकर बीजेपी चर्चा करने वाली है। अश्विनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है। यहां पर हारी हुई सीटों पर मंथन किया जाएगा। इसके लिए कोर कमेटी की ये बैठक है। कितने बजे ये बैठक होगी? कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, बीच में अगले साल लोकसभा चुनाव हुए और कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रिपोर्ट में काम शुरू कर चुकी है। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार वरिष्ठ नेताओं के उत्तर प्रदेश के दौरे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है जमीन पर दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे। कल उन्होंने तमाम महामंत्री पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और कहीं ना कहीं तय किया था कि किस तरीके से आगामी कार्यक्रम करने, किस तरीके से पार्टी की रूपरेखा रहेगी, क्या क्या विशेषताएं रहेगी, जिन पर फोकस करना। साथ ही साथ आज कोर कमेटी की बैठक होना है। 11 बजे ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय वहां पर बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ संगठन महामंत्री प्रदेश के जो है वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो तमाम जो रैलियां होनी उत्तर प्रदेश में है उनको लेकर के तैयार की गई, किस तरीके से कहाँ पर रैली के तहत रैली की गई। साथ ही साथ जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार मिली थी, 16 सीटें विजय थी। हालांकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत ली थी, लेकिन उन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस करेगी कि क्या कमियां रह गई थी पिछले चुनाव में, क्या कैंडिडेट जो था उसको लेकर के चिंतन करने की आवश्यकता है या फिर कोई और परिस्थिति है उसको लेकर चिंतन करने की आवश्यकता है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आज महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा रहने वाला है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं की यहां पर सौगात मिलेगी। साथ ही साथ मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो गोरखपुर आज आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके इस आगमन को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 2 दिन गोरखपुर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे, लेकिन कई परियोजनाओं की सौगात यहां पर गोरखपुर वासियों को मिलने जा रही है। हालांकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं, एक अलग ही उत्साह गोरखपुर वासियों में रहता है। 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाएं ऐसी हैं जिसकी सौगात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। वहीं मणिपुर की घटना पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आज आम आदमी पार्टी सभी जिलों में प्रदर्शन करने वाली है। आम आदमी पार्टी लखनऊ की जीपीओ में प्रदर्शन करेगी। वहीं आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के जीपीओ पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहां मणिपुर की घटना और उसके बाद अब प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि बेहद आक्रोशित यहां पर विपक्ष नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। ये कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इसी बीच आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है, बीजेपी को घेरने वाली है। जैसे ही प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती है उसकी हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लखनऊ के जीपीओ में ये प्रदर्शन किया जाएगा और आपको बता दें कि क्योंकि
वहां के करीब विधानसभा भी है और ऐसे में वहां 144 भी लागू है। अब ऐसे में देखना होगा जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। तो मणिपुर की घटना पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, और आज सभी जिलों में आम आदमी प्रदर्शन करने वाली है। तो आम आदमी पार्टी लखनऊ में भी प्रदर्शन करेगी और तमाम ऐसे जिलों में प्रदर्शन करने वाली है। तो संभल से खबर है, पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। लगातार सड़क निर्माण की शिकायत को लेकर सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है जितिन प्रसाद के द्वारा। वहीं सभी इलाकों में बढ़िया सड़कों का निर्माण हो। साथ ही साथ हम घोषणा मंत्री नहीं है बल्कि काम करने वाले मंत्री हैं। गुणवत्ता में कमी आने पर जनता विभाग में शिकायत करे और वो शिकायत जरूर सुनी जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर बयान सामने आया है जितिन प्रसाद का और साफ तौर पर उन्होंने खराब सड़कों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और इसको लेते हुए अब वो सख्त नजर आ रहे हैं। तो सड़क निर्माण की शिकायत को लेकर सख्त हैं जितिन प्रसाद और इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिया है। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर समझौता नहीं होगा, ये कहा गया है। साथ ही साथ सभी इलाकों में जो सड़क का निर्माण हो वो अच्छे ढंग से किया जाए। हम घोषणा मंत्री नहीं है बल्कि काम करने वाले मंत्री हैं, ये भी कहा। गुणवत्ता में कमी आने पर जनता विभाग में शिकायत करे, लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहते, हम काम करने वाले मंत्री बनना चाहते हैं। क्या समझे बच्चे? मगर मैं बता रहा हूं कि जो आई है डिमांड, इस पे हमारा विभाग, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश कि हम काम करने में यकीन रखते हैं। तो बिलारी, डारनी मार्ग ये काफी दूर है चंदौसी, और दूसरी मऊ, कठेर से फतेहपुर, शमसोई होते हुए चंदौसी मार्ग, ये भी दूर है। नहीं, गांव जिलाध्यक्ष से मतलब नहीं है। सड़क गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़? गड़बड़ है गड़बड़, यहीं पास में है ना, तो उसे बनवाते हैं। एक और जो विशेष मांग है और इस क्षेत्र की आस्था से जुड़ा हुआ मार्ग है, वो वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत ग्राम खानपुर कुमार से फिरोजपुर मार्ग। क्योंकि हम लोग कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहते। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ हुई। पूछताछ में कई तरह के राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। एटीएस एक एक साक्ष्य को जुटाकर कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। एटीएस की पूछताछ, खुले सीमा के कई राज। पूछताछ में खुले कई राज, सीमा पर गिरेगी गाज। नेपाल से हुई एंट्री, भारत में घुसपैठ की मिस्ट्री। सीमा की भारत में एंट्री, खतरे की घंटी। यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ खत्म हो गई है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ वापस नोएडा आ गई है। फिलहाल एटीएस की पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई है। एटीएस की पूछताछ के बाद मीडिया के सामने बात करते हुए सीमा कई सवालों से बचती नजर आई। तो वहीं कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वकील से बात कीजिए। जाहिर है कि पूछताछ के बाद सीमा पूरी तरह से सतर्क हो गई है, भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीमा और सचिन को किस किस तरह की जांच से गुजरना पड़ सकता है।
वहीं सीमा का शुरू से ही कहना है कि वो सचिन से प्यार में पागल है। सचिन के लिए कुछ भी कर सकती है। सचिन से मिलने के लिए ना तो सरहद बाधा बन पाई और ना ही जाति धर्म का बंधन। सीमा के प्यार पर कहीं ना कहीं ये लाइनें सटीक साबित हो रही है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। सीमा गुलाम हैदर के हौसले का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का सफर बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के तय कर लिया। सीमा बार बार कह रही है कि मैं तो बस सचिन के लिए भारत आई थी। सचिन ने ही कहा था कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ के लोग अच्छे लगे, लेकिन जब मुझे बार बार शक की नजर से देखा जा रहा तो बहुत दुख हो रहा है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि 4 बच्चों की मां सीमा हैदर, जिसकी उम्र 30 साल, जिसे पबजी खेलते हुए एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार हो गया। उनका प्यार परवान चढ़ता गया और सीमा दुबई में काम कर रहे अपने पति और पाकिस्तान का अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। दुबई और नेपाल होते हुए सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ चुपके से भारत की सीमा पार कर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां उसका प्रेमी सचिन रहता है। दोनों किराए के अपार्टमेंट में एक साथ रहने लगे। दोनों को हरियाणा के एक शहर के लिए बस में यात्रा करते समय रोका गया, जिसके बाद उनके रिश्ते के बारे में कुछ अधिकारियों को पता चला और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। यहीं से सीमा की पोल खुली कि उसका रिश्ता पाकिस्तान से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ अपने घर वापस आ गई है। सीमा ने न्यूज़ 1 इंडिया की खास बातचीत में ये बताया है कि मैं तो बस सचिन के लिए भारत आई हूं। सचिन ने ही कहा था कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ के लोग अच्छे लगे, लेकिन जब मुझे बार बार शक की नज़र से देखा जा रहा है तो बहुत दुख हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जो पाकिस्तान से एक महिला को भारत में ले आई है। लगातार देखिए, महिला जेल में भी रहकर आ चुकी, उसके बाद एटीएस से लगातार पूछताछ हो रही थी, जिसमें कि सभी जगह ये चल रहा था कि सीमा अपने घर में नहीं है। आज सीमा अपने घर पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरीके के सवाल थे आपके, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की बातें हैं, कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं, क्या कुछ आप अपनी प्रेम कहानी के लिए कहना चाहेंगे? मैंने प्रेम कहानी के लिए इतना कुछ कहा है, करा है। अब भी आप पूछ रही हैं, मैं इनके साथ जीऊँगी, इनके साथ मरूंगी, यही कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और बाकी जो मेरे बारे में अब हमारे वकील ही बात करेंगे। मैं मुझसे हम उन डिपोर्ट करने की आपको बात चल रही है कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपका कहना यही है कि मेरा जीना मरना यही है, तो आप उस पर क्या कहेंगी? क्या कुछ आपके मन में विचार चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत टेंशनों में भी आप रही होंगी। मैम, मैं वापस तो मेरा जाना 1% भी नहीं है। अगर मैं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि शायद उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ होगा, मेरी 3 बेटियां हैं, उनके साथ छोटी, उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी। बच्चों के लिए आप क्या सोच रही हैं? 1% अगर वापसी भेजने की बात की जाती है, क्योंकि आप बता रही हैं कि वहाँ पर आपको जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, तो किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं? बहुत दुविधा भी होगी, क्योंकि देखिए 10 तरीके के लोग हैं, 10 तरीके की बातें हैं, तो क्या आप उस पर कहेंगी? किस तरीके से अपने बच्चों को सेफ रखेंगी? जब मुझे वापस आने की बात आती है तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, रोना भी आता है कि इन मासूम का क्या होगा जब मैं नहीं रहूँगी। तो मैं ही इनकी माँ थी, मैं ही इनका बाप थी। जो अभी वो बैठ के दावा कर रहा है, पहले वो मेरे पूछता तक नहीं था, तो बहुत बुरा हो जाएगा, खासकर मेरी बेटियों के साथ। मैम, बस कुछ वीडियो जो वायरल हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगी? आपने देखा होगा, वहाँ भी रिपोर्टर भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि डांस करती थी और लोगों के साथ अफेयर्स थे। उस पर क्या आप कहेंगी? क्योंकि देखिए, प्रेम कहानी है या लोगों को अभी डाउट है, उसको कैसे क्लियर आप कर पाएंगी कि हाँ, आप एक प्रेम कहानी में ही भारत आए? मैम, मैं भारत में हूँ, इसी कारण वो ऐसा कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे किसी तरह गिराना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं ऐसे दुकानों में जाती थी, कह रहे चीनी पत्ती लेने आती थी, ये सब बकवास कर रहे हैं। बस मेरा इंडिया का यहाँ जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, उनका दिमाग में गंदगी भरना चाहते हैं, बस। सचिन, क्या कहेंगे? आप इतनी दूर से आई हैं, कितना आप इनका साथ देंगे? क्योंकि अगर ये भारत में रहती हैं उसके बाद आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी मैम, मैं साथ दूंगा, और क्या कहते हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, जीना मरना हम दोनों का साथ है। और हमारे विधायक जी से आपने कुछ गुहार लगाई हो कि आपको सेफ रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी?
मैम देखिए, जो बात करनी है आपको आपको वो हमारे वकील साहब AP सिंह सर से बात कर लीजिए मैम। देखिए ये थी सीमा, जो ये लगातार गुहार लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती हैं, यहीं इंडिया में रहना चाहती हैं। साथ ही वो ATS के सवालों के लिए बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि ATS ने बहुत सारे सवाल उनसे किए, लेकिन ऐसा स्थिति कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक प्यार के लिए वो भारत में आई हैं। देखना होगा जिस तरीके की बात चल रही है कि सीमा यहाँ भारत में रहती हुई नज़र आती है या वापसी उसकी पाकिस्तान में होती है। वहीं सीमा हैदर के प्यार की पूरे देश में चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर से भी यहाँ पर सीमा से मिलने आ रहे हैं। बाहर यहीं की रबुपुरा की जनता है, जिनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि आखिर ये जनता क्या चाहती है। क्या लगता है भैया आपको कि सीमा यहीं रहेगी या बाहर जाना चाहिए? ये रे सीमा प्यार सच्चू है तो और का साजिश ना हो, कोई साजिश हो इसको भेज देंगे वापस। क्या लगता है जिस तरीके से ATS की पूछताछ चल रही है, साजिश नजर आ रही है आपको? ना साजिश नजर ना आ रही है, प्यार है, बढ़िया बात है, चलन दो प्यार। ये रे सचिन के पास सीमा। क्या लगता है आपको आगे भी पूछताछ चलेगी? क्या लग रहा है आपको कि अभी भी पूछताछ होनी चाहिए या फिर सीमा सच में ही प्यार के लिए आई है? पूछताछ और भी होनी चाहिए। पूरी इंक्वायरी लेके ही सीमा को हमारे देश में रखा जाए। ये देश का सवाल है। देश में अगर कोई भी अगर हमने चूक कर दी तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी रहती है। पाकिस्तान कुछ भी किसी के सहारे कुछ भी भेज सकता है हमारे देश में। तो पूरी इंक्वायरी लेके ही सीमा को हमारे देश में रखा जाए, उससे पहले नहीं रखा जाए। देखिए कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं रहते हैं? वही रहूँगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, आगे भी पूछताछ अभी होनी है, तो क्या लगता है आपको कि सीमा को यहीं रहना चाहिए या पूछताछ अभी चलनी चाहिए, आगे इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए? सही है, सीमा तो ही रहनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए, और गलत है तो हमारी जेल है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कुछ वीडियो आपने देखी होगी। जासूस नहीं है ये, जासूस नहीं है। जासूस नहीं है। क्या कहेंगे आप, जासूस है? जासूस नहीं है। नहीं है? नहीं, जैसा सोचने में लगता है। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। भाई किस लिए खड़े हो, क्या लग रहा है आपको? सीमा को बाहर अलग अलग देखिए सोनीपत पानीपत से लोग देखने आ रहे हैं, आप लोग यहीं हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को कि सीमा यहीं रहेगी या फिर कोई जासूस है या फिर सिर्फ प्रेम कहानी में अपनी आई है? देखो सही है तो यहीं रहनी चाहिए। और रही बात यूँ देखो, स्टार होने को आई और स्टार भी होगी, और वो वैसे कोई अलीगल लड़की नहीं है, वो सही है। स्टार होने के लिए आई है? आपको लगता है कि स्टार बनने के लिए आई है, आप कह रहे हैं? वो तो स्टार बन गई और क्या। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर वो स्टार बनने के लिए आई है, उसकी प्रेम कहानी कुछ नहीं थी? कहानी है उसकी, लेकिन थोड़ी उसकी मकसद भी कुछ और है। क्या मकसद है उसका? वो यार उसकी टिकटॉक वहाँ की तुमने देखी ना, बहुत उठी हुई है, बहुत उसकी वायरल देखी ना आपने। वो कुछ स्टार होने के लिए आई है, नहीं ऐसा कुछ ना, वो उससे प्रेम भी करती है। क्या कहेंगे अंकल, ये कह रहे हैं कि स्टार बनने के लिए सीमा यहाँ पर भारत में आई है? हो सकता है। मैं पूर्व सभासद हूँ यहाँ का जी। मेरे वार्ड के वोटर हैं। आज तक मैंने ये देखा है कि बहुत सज्जन लोग हैं, नगर पंचायत सदस्य। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी आगे भी ATS पूछताछ करनी है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड सीमा के पास मिले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये तो जांच का विषय है, उसमें इंक्वायरी तो होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको, जासूस नहीं है ये? हमें तो ना लग रहोगे, जासूस है। जासूस है? फिर हाँ। क्या लग रहा है? फर्जी आधार कार्ड मिला है उसके पास, सुना है कि वहाँ पर वीडियो बनाती थी, डांस करती थी बाहर क्लब में पाकिस्तान में, तो क्या कहेंगी? हमें ऐसी जानकारी ना है, वैसे हमें तो बढ़िया लगी है कि वो यहीं रहनी चाहिए। आप इसी गांव में रहती हैं आप भी? हाँ हाँ, यहीं रहने। देखिए और दूसरी भी है, उनसे क्या कहेंगी आपकी, यहीं पर रहनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए सीमा? ना सही रहती है यहीं। तो आप अपनाएंगी या आस पड़ोस है आपका? ना चौना अपनाएंगे, जब मोहल्ले में है तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके 4 लड़के हैं तो सचिन पाल लेगा उनको खुद? चौना पा रहे हो, जब लाए हो तो पा रहे हो भी। देखो क्या काम करता है सचिन वैसे? दुकान पे लग रही है, बनिया की है बाजार में। तो इतनी भीड़ भाड़ आपके गांव में कभी नहीं देखी होगी, इतना बवाल मच गया, पुलिस यहाँ पर है, मीडिया पड़ी हुई है ना, तो ऐसे का छूना। अब तो क्या लगता है आपको, जांच पड़ताल और होनी चाहिए उससे? तुम्हारी राजी है, जैसा करो ऐसा कर लियो। देखो इतनी तो मुझे जानकारी ना। देखिए अंकल हैं जिनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अंकल क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ATS उससे पूछताछ कर रही है पुलिस, तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, यहाँ पर रहनी चाहिए या उसको वापस भेज देना चाहिए? देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है, जांच करानी है या ना करानी है, लेकिन फिलहाल तो यहीं रहनी चाहिए, ये पाकिस्तान ना जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए। नहीं।
लेकिन बातें चल रही हैं कि जैसे पूछताछ की है तो उसमें देखिए उसके पास फर्जी आधार कार्ड कुछ मिले हैं, पता चला है कि डर की वजह से कहीं अलग अलग जगह भाग गई, वहाँ से उसका पति जो है हैदर लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरी बीवी को वापस भेज दिया जाए। तो देखिए इंसानियत के नाते आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 बच्चे हैं, उसका आदमी वहाँ पर भी है। देखो ये तो उसे सोचनी चाहिए क्यों छोड़ के गया इसे, ये कहाँ से पालती 4 बच्चे ने, अब यहाँ ले आई तो अपना पाल लेगी। और उसका आदमी भी खूब अच्छा है, कमावे मेहनत करे, खूब करता है मेहनत। सचिन बहुत बढ़िया आदमी है, उसका बाबा भी अच्छा है, पापा भी और बाबा भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर पुलिस उसको भेजना चाहेगी तो यहाँ पर आप गाँववासी उसका विरोध करेंगे कुछ कि उसको रोका जाए? बिल्कुल रोका जाए, उसे रोका जाए। देखिए आंटी भी है यहाँ पर, क्योंकि गांव में लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? और दो बालक हमारे इनको और मंगा दो वहाँ से। कौन से 2 बालक हैं आपके वहाँ? हमारे हैंगे क्या करते हैं वहाँ? कहाँ से बुलाना है? पाकिस्तान से और करा दो ना 2 को ब्याह। अच्छा 2 का और पाकिस्तान से? और क्या कैसे? आप अपने बच्चों का ब्याह कराना चाहती हैं पाकिस्तान से? और का करा दो, जब एक को आ गई तो औरन को भी ले आओ। औरन को भी लिया तो आप रखेंगे अपने घर में? रख लेंगे और का। देखिए यहाँ पर महिला हैं जो यहाँ ग्रामीण वासी है, वो ये कह रही हैं कि देखिए एक आ गई तो अपने और बच्चों का ब्याह भी ये पाकिस्तान में कराने की सोच रही हैं। तो देखिए ये ग्रामीण वासियों की अलग अलग राय है। साथ ही ग्रामीण वासियों का कहना है अगर यहाँ से पुलिस उसको ले जाती है तो आप गाँव वाले रोकेंगे, विरोध करेंगे उसका? रख लेंगे, कह देंगे नौका छोड़ जा, छोड़े यही छोड़े। तो देखिए गांव वाले यही चाहते हैं कि सीमा जब पाकिस्तान से यहाँ आ गई है तो अपनी बहू के रूप में उसे पूरा गांव स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल में आगे क्या कुछ करती हुई नजर आएगी। कुछ लोग कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अमेठी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। एक तरफ जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में पौधारोपण करके महाअभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अमेठी वासियों से पौधारोपण और पौधों की देखभाल के लिए अपील भी की है। पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से आज प्रदेश में लगभग 30 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ये शाम तक लगभग 30 करोड़ पौधे लग जाएंगे, जिनकी टैगिंग भी होगी और इनका निरंतर जो है सतत परीक्षण भी किया जाएगा। अमेठी में 28 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे और जिसमें से आज की तारीख में मुझे लगता है कि 20 से 22 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 15 अगस्त को भी जो है 7 लाख के करीब पेड़। तो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पौधारोपण किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल से पौधारोपण का महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कल ही यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही ने पौधारोपण किया और इसके साथ ही लोगों से ये अपील की गई कि वो भी एक एक पौधा जरूर लगाएं और पौधों की देखभाल जरूर करें। तो 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी वो पहुंचे थे और इस दौरान उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। योगी सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए 30 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ पश्चिमी यूपी से किया गया। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण कर ये कहा है कि हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना है। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहाँ पे चल रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। याद करिए इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था और तब से एक अमर कथा
इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़ खिलाने का भी अवसर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।